Next chapter, chemical kinetics. First of all, I am going to discuss about what is chemical kinetics. It is the branch of physical chemistry which deals with the study of the rate of chemical reaction and the mechanism by the reaction occur. केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसमें केमिकल रिएक्शन के रेट को और उसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी किया जाता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। It is the change in the concentration of reactant or product with time in which a chemical reaction is proceed। इसका मीन से होता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के चेंज में टाइम से डिवीज़न करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन आपको मिलता है। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं आपको बताए गए हैं। द सबस्टेंसेस which takes part in chemical reactions are known as reactant, while the new substances formed are called as product। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। Since the unit of change in concentration of reactant or product is mole per liter and the unit of time is second, then we find mole upon liter into second। Overall, we can also write mole liter inverse second inverse। It is also called ATM second inverse for gaseous reactions। ये गैसियस रिएक्शन के लिए ATM सेकंड इनवर्स भी होता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। हेयर स्क्वायर ब्रैकेट विथ आर denotes that the molar concentrations of reactant, while molar concentration of a product is denoted by delta P with a square bracket। Instantaneous rate of reaction, it is the rate of the reaction at the particular moment of the time and measured as very small concentration change over a very small time interval। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर टाइम पर सबस्टेंसेस के कंसंट्रेशन और टाइम में रिलेशनशिप होती है। इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू माइनस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टी इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट के लिए है प्लस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल्टा टी। ओवरऑल रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस
is equal to minus d r upon dt. As you know, slope is equal to माइनस dx अपॉन dt. स्लोप आपने केमिस्ट्री जो है फिजिक्स में भी पढ़ा है, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है. जो स्लोप होता है वह माइनस dx अपॉन dt के इक्वल्स होता है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ r. इसका मीन्स ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वह रिएक्टेंट के माइनस साइन के साथ स्लोप के इक्वल होता है. सिमिलरली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्लस डी पी अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. किसी भी केमिकल रिएक्शंस के कौन से फैक्टर होते हैं जो उसके रेट को जो है इफेक्टेड करते हैं. फर्स्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के नेचर को. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर. टेम्परेचर, यह टेम्परेचर पर डिपेंड्स करता है. सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पर डिपेंड्स करता है. रेडिएशन, और ये क्या है, रेडिएशन पर भी डिपेंड्स करता है. जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन से आपको दे दिया जाए तो वह उसको रेट के फॉर्म में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे. फॉर जनरल केमिकल रिएक्शन स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी. In this chemical reaction, small a, small b, c and d is the number of molecules. It's mean the number of molecules of A is small a and the number of molecule of capital B is small b and the number of molecule of capital C is small c and the number of molecules of D is स्मॉल डी. इसका मीन्स है कितने मालिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जैसे आप सपोज इधर करिए H2 और Cl2 आपस में रिएक्ट किए, 2HCl का फार्मेशन किए. H2 यहाँ पर सपोज करिए H2 आपका क्या हो जाएगा, A हो गया, और Cl2 क्या हो गया, कैपिटल B हो गया. तो फार्म कर लिए सपोज दैट ट्वाइस HCl का जनरली फार्मेशन किए हैं, तो स्मॉल ए की वैल्यू उसमें क्या होगा, 1 हो जाएगा, और स्मॉल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट में 2HCl का फार्मेशन हुआ है तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 2 है. सिमिलरली यहाँ पर स्मॉल जो भी नंबर से रिप्रेजेंट किए गए हैं उसके नंबर्स को इंडिकेट्स करते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1 अपॉन ए इंटू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी. यह जो होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, यह रिएक्टेंट के लिए निकाला गया है. और जो है दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी. सिमिलरली जब रिएक्टेंट का रहेगा तो माइनस साइन रहेगा, जब प्रोडक्ट का रहेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन रहेगा. और जैसे पहला आपका है वो सिमिलरली वैसे बी का भी हो जाएगा, सी का होगा और डी का भी होगा. द रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस केमिकल रिएक्शंस इज इक्वल टू -1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी. फॉर बी -1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी. फॉर सी 1 अपॉन सी
dc upon dt, and for capital D molecules 1 upon small d into dd upon dt. The difference between instantaneous chemical reactions and general chemical reactions. The general chemical reactions rates is denoted by delta, while instantaneous chemical reactions concentrations or rate is denoted by small d. Rate law. It is experimentally determines the rate of chemical reactions is directly proportional to the molar concentration of reactant molecules. इसका मीन से होता है रेट ला ये है कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसके जो होते हैं रेट होते हैं वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फर्दर एक बार इसको समझिए। रेट लॉ क्या है? इट इज एक्सपेरिमेंटली फाइंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सपोज करिए फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शंस ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। सपोज करिए ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका क्या है? प्रोडक्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर m एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर n। इट्स मीन यहाँ पर m और n क्या इंडिकेट्स करते हैं? m और n जो होते हैं वह इंडिकेट्स करते हैं कि इसकी पावर कितनी है, कंसंट्रेशन की पावर कितनी होती है, किस जो भी रिएक्टेंट लिए गए हैं उसकी कंसंट्रेशन की पावर कितनी है। यहाँ पर जैसे यदि ए की वैल्यू यहाँ पर 2a होगा और 2b होता तो यहाँ पर m और n के स्थान पर 2 हो जाता। सो द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन एज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a पावर m एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ b पावर n, where k is proportionality constants are called as rate constant. If molar concentration of A is equal to concentration or molar concentration of B is equal to 1 mole per liter, then rate constant is equal to K. Then रेट कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा? 1 होगा। इसका मीन्स ये है यदि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या हैं, दोनों 1 के इक्वल हो जाएं, तब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह रेट कांस्टेंट के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। दस रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इन द रिएक्शन इज यूनिटी। नेक्स्ट आपका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। It may be defined as the sum of power of the molar concentration of reactant molecules are called as order of reactions. If the molar concentration sum of the power is 1, then it is called first order reaction. If the sum of power of concentration of reactant molecules is 2, then it is called second order reaction. If the sum of power of concentration of reactant molecules 3, then it is called as third order reaction. While if the molar concentrations sum of power is 0, then it is called as zero order reactions. अब इसको समझिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता क्या है? जैसे आपने देखा रेट का इक्वेशन था
सपोज करिए आपने रेट का इक्वेशन यहाँ पर देखा कि रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एम इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन। अब यहाँ पर कहा है कि जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो भी पावर है उनका सम होता है। यहाँ पर यम पावर है और बी का क्या है, एन है, तो दोनों का सम करेंगे यम प्लस एन। इसका मतलब इस जो केमिकल रिएक्शन का जो है आर्डर है, आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यम प्लस एन। सिमिलरली आप सपोज करिए जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, आपको कह दिया जाए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। अगर इसकी पावर क्या कर दिया जाए 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस एंड इट इज़ नॉट फ्रैक्शनल। अब आप समझिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के होते हैं वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। आप सपोज करिए जैसे आपका इक्वेशंस है हाइड्रोजन गैस और जो है ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके वाटर बनाया, तो आपका जो केमिकल रिएक्शंस होगा ट्वाइस H2 प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस H2O। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेकर के जब रिएक्ट कराएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट हैं। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 1 है। तो टोटल कितने जो है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस होगा वह कितना हो जाएगा, 3rd हो जाएगा।